गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। ब्लेसिंग फॉर नेशन मिनिस्ट्री गुजरात से मैं आपका भाई सैम क्रिश्चियन। परमेश्वर ने दिए हुए आज के इस नए सुंदर दिन पर आप सबको प्रभु यीशु के नाम से जय मसीह की। आज हम पवित्र शास्त्र बाइबल में से प्रभु के इस वचन पर अध्ययन करेंगे। पहला पत्रस उसका दूसरा अध्याय और उसकी तीसरी आयत। वहां पर लिखा है, क्योंकि तुमने प्रभु की कृपा का स्वाद चख लिया है। हमारे गुजराती बाइबल के अंदर इस वचन को इस रीति से लिखा गया है, लेकिन उसके साथ ये बात जुड़ी हुई है कि यदि तुमने ऐसा अनुभव किया है कि परमेश्वर दयालु है, तो तुम उद्धार पाने तक उस जीवन में आगे बढ़ते जाओ। पिछले दिनों के अंदर परमेश्वर ने मुझसे बात की थी कि हमें संपूर्णता की ओर आगे बढ़ना है। पवित्र शास्त्र बाइबल में जिसको विश्वास का पिता और परमेश्वर का मित्र कहा गया, उस इब्राहिम को परमेश्वर ने उत्पत्ति 17 और 1 के अंदर जब वो 99 साल का हुआ, प्रभु ने उसे दर्शन देके कहा कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर मैं हूं, तू मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। 99 साल की उम्र में भी परमेश्वर उसके जीवन में कुछ ऐसी कमियों को देख रहे हैं, कुछ ऐसी बाकी रहने वाली बातों को देख रहे हैं कि जहां पर परमेश्वर कहता है कि इब्राहिम तुझे तो सिद्धता की ओर आगे बढ़ना है। हमारे मसीह जीवन को चाहे कितने भी साल क्यों न हुआ हो, हमें ऐसा लगता हो कि हमें बाइबल पूरा मालूम है, हम तो सब जानते हैं, लेकिन हमारे चरित्र में, हमारे जीवन के अंदर परमेश्वर कोई ऐसी बात देखता है कि जिसके अंदर हमें सिद्धता की ओर आगे बढ़ना है, तो हमें उस बात के अंदर मेहनत करनी है। पवित्र शास्त्र बाइबल में एक बहुत ही धनवान व्यक्ति यीशु के पास आकर कहता है कि अनंत काल का जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? तब यीशु ने उसे जवाब दिया कि आज्ञाओं का पालन कर। तब उसने कहा कि उसको तो मैं बचपन से उस आज्ञाओं का तो मैं पालन करता आया हूं। तब यीशु उसे कहते हैं, यदि तू सिद्धता में पूरा होना चाहता है तो तेरे पास जो है वो सब कुछ बेच डाल और मेरे पीछे हो ले। तब वो पैसे वाला व्यक्ति निराश होकर यीशु को छोड़ के चला गया। वो पैसे वाला व्यक्ति आज्ञाओं का पालन तो करता था, लेकिन परमेश्वर की नजर में उसके जीवन पर जो कमी घटी थी वो तो ये थी कि वो अपने पैसे को छोड़ना नहीं चाहता था। वो पैसे के ऊपर उसने अपना मन, अपना हृदय लगाया हुआ था, और वो ही एक ऐसी अधूरी बात थी जिसके अंदर वो सिद्धता नहीं पा सकता था। और मत्ती 5 और उसकी 48 में लिखा है, जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है, वैसे तुम भी सिद्ध बनो। यदि ये व्यक्ति ने प्रभु की आज्ञा के अनुसार किया होता तो उस दिन वो सिद्ध हो जाता, क्योंकि वो स्वर्ग के राज्य के बड़ा ही निकट था। आज कुछ चीजें हमें प्रभु के राज्य की और आगे बढ़ने से रोक रही हो। हमने उद्धार तो पा लिया, वो तो पहला स्टेप है, लेकिन जो आगे बढ़ने वाला जीवन है उसमें परमेश्वर जो चाहता है कि हम वहां पर सिद्धता को पाए, तब हमें उसमें मेहनत करना है। परमेश्वर की चाहत ये थी कि इज़राइली लोग सब के सब कनान के अंदर जाए, और जब वे मिस्र की गुलामी से निकलकर उस देश की ओर आगे बढ़ रहे थे, तब कोई व्यक्ति कुड़कुड़ाहट करता था, कोई व्यक्ति न बोलने वाली चीज बोलता था, कोई व्यक्ति अविश्वास करता था। यानी कि सबके अंदर जो भी अधूरी बातें थी, उसके अंदर उन्होंने कोई मेहनत नहीं की कि वो सिद्धता को पाए। बड़े बड़े चमत्कार देखकर भी उनको ऐसा लगता था कि यहां पर परमेश्वर क्या खाना दे सकता है। तब उसका परिणाम यह आया कि इज़राइली लोग जो लाखों की तादाद में थे, वो कनान तो नहीं जा सके, लेकिन रेगिस्तान में ही उनके अधूरे जीवन के कारण मर गए। लेकिन यहोशुआ और कालेब को देखो, जो संपूर्ण मन से प्रभु के पीछे हो रहे थे, तब परमेश्वर ने उनको उनकी
सिद्धता को देखकर उनको कनान देश की उत्तम आशीषों से प्रभु ने तृप्त किया। आज परमेश्वर के लोग आपके जीवन के अंदर प्रभु के पीछे हो लेने की बातों में, प्रभु के साथ चलने की बात में, यदि किसी को माफी देने की बात हो, यदि अच्छे काम करने की बात हो, पवित्र जीवन जीने की बात हो, विश्वास में आगे बढ़ने की बात हो, कुछ भी हो जहां पर प्रभु का आत्मा हमें सिद्ध करना चाहता है, लेकिन यदि हम नहीं चाहते तो हम भी उद्धार को गवा सकते हैं। लेकिन आज परमेश्वर से हमें सहायता मांगनी है कि हे परमेश्वर, मेरी निर्बलता के ऊपर, दुर्बलता के ऊपर, मेरे जीवन की ऐसी अधूरी बातों के ऊपर आप मुझे आज जय दिलाइए। और परमेश्वर के लोग, हमें तो उसकी दया का अनुभव किया है, लेकिन हमें उसकी सिद्धता को पाना है। जैसा हमारा पिता जो स्वर्गीय, जो पूरी रीति से सिद्ध हुआ है, वैसे हमें भी सिद्ध होना है। प्रभु आज के इस वचन के द्वारा हमें आशीष दे। आइए दुआ करते हैं। अनुग्रहकारी मेरे प्यारे स्वर्गीय पिता, आज के इस वचन के लिए आपका धन्यवाद। प्रभु, आप हम सबको सिद्धता की ओर आगे बढ़ाए, ताकि हमारे जीवन में कोई ऐसी कमी घटी न रहे। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। हैव अ ब्लेस्ड डे। शालोम।